अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब ईद की जो है वो खुशियाँ मना रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम हो चुका है, तो अल्लाह पाक ने जो है हमें इनाम से नवाज़ा है और हमें जो है वो मीठी ईद दी है। तो आप सब अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसी हवाले से है मेरा आज का टॉपिक भी, और वो ये है कि रमज़ान तो जा चुका है, लेकिन हमारे दिलों से भी शायद जा चुका है। और हम शायद सिर्फ एक महीने के लिए मोमिन होने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम जो है वो भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। मतलब ये है कि बहुत सिंपल सी बात है। हम रमज़ान में हर नेक काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे म्यूज़िक सुनना छोड़ देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ड्रामाज़ हो गए, टीवी हो गए, वो भी अवॉइड हो जाते हैं। इबादतों की वजह से मस्जिद जाने का मामूल बना लेते हैं और नमाज़ें जो हैं वो प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक की तिलावत इसी बहाने हो जाती है। और जो भी आपने सदका खैरात करना है डेली बेसिस के ऊपर, जो आपने बांटना है लोगों में और मेहमानों में, और जो मोहब्बत आपस में जो बहन भाइयों में होती है, वो सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग जो है वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही 29वां रोज़ा आता है और मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं कि जी चांद चांद साहब जो है वो निकल आए हैं, तो साथ ही आपके जज्बात भी उमड़ आते हैं। और हर घर में, इवन मैंने ख़ुद इस बात को भी रियलाइज़ किया कि हर घर में म्यूज़िक जो है वो स्टार्ट हो गया था। और सही जिसे कहते हैं ना कि ऊंची आवाज़ के साथ, बहुत बुलंद आवाज़ के साथ वो म्यूज़िक था कि काफ़ी घरों को जो है वो सुनाई दे रहा था। और बहुत से लोग इसी तरह चांद रात के ऊपर, बहुत सी औरतों ने जो अपना हशर बनाया हुआ था वो तो नाउज़ुबिल्लाह था। बाल खुले, कपड़े जिस्म के ऊपर इतने पतले कि पूरा जिस्म उनका दिखाई दे रहा था। और मर्द जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उनके पास और कोई हल नहीं था। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब वो सामने से आके दिखाएंगी तो मर्द भी फिर कितना ख़ुद को नज़रों को नीचे झुकाएगा। तो पहली गलती तो औरत की ही थी। तो बहुत कुछ जो है वो बाहर ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ पे मुसलमानों की जो है वो कल ईद है। और अभी इन लोगों ने जो है रमज़ान गुजारा है और अभी इन लोगों ने इतने सारे जो है वो फतवे लिए हैं और कुरान की तिलावत करते रहे हैं। बेसिकली कुरान को अगर आप ना समझ के पढ़े हैं तो फिर शायद ऐसा ही होता है। क्योंकि हम लोगों ने रेस लगाई होती है ना कि मैंने एक कुरान पढ़ा है, दूसरी कहती है मैंने 4 पढ़े हैं, फिर वो कहते हैं जी मैंने 2 पढ़ा है, लेकिन ना समझ के पढ़ा है ना कुछ भी अकल आई है कि कुरान हमें जो है वो कहता क्या है। कि अब बिना म्यूज़िक के जो है वो आपकी ईद नहीं होती, और ज़रूरी है कि आप उसे 4 घरों में बुलंद आवाज़ करके सुनाते भी हैं। ठीक है, एक तो आप ख़ुद गुनाह हासिल करते हैं, फिर आप 4 लोगों को भी उसकी सआदत नसीब फरमा देते हैं। ठीक है, क्या इसके बगैर ईद नहीं होती। और फिर दूसरा, औरतों से भी यही है कि आपके पास घर में आपके अब्बू, भाई, ठीक है ना, और या शौहर, तो वो घर में मौजूद होते हैं। तो फिर भी ऐसा क्या है कि बाहर वालों के लिए आपने ऐसा कुछ करना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि आप पूरी की पूरी उन्हें नज़र आ रही होती हैं। किस हक़ से वो आपको पूरा का पूरा देख सकते हैं और आप उन्हें दिखा रही होती हैं। तो अपने ऊपर से जो है ये मास्क जो है वो उतार के फेंक दें। या तो नेक होने का मास्क ना पहने कि हम बहुत ज़्यादा नेक हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के भी गुनाहगार ना बने कि जिस टाइम अल्लाह पाक आपको अपना इनाम दे और उसे ट्रस्ट हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो अब सच्चे में मेरे पास तौबा करके वापस आ गया है, इसने इतनी तौबा की है, पहले रोज़े से लेके 30वें रोज़े तक मेरे सजदे में पड़ा रहा है और मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा है, और फिर आखिर में जाके वो क्या कर रहा है। तो खुदारा ऐसा काम ना करे। और मैंने ख़ुद देखा कि मगरिब के वक्त जब मस्जिद के आगे से जब जो गुज़रे हम लोग, तो मैंने देखा कि उसमें सिर्फ इक्का दुक्का लोग थे और पूरी मस्जिद वीरान और ख़ाली पड़ी थी। क्योंकि सारे मुसलमान घर में मसरूफ़ थे, सेवइयाँ खाने में, खीर खाने में, लोगों में ही हा हा में। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मस्जिद जा सकें। तो प्लीज़ मस्जिदों को यूँ वीरान ना करें। तो जैसे ही रमज़ान आता है आप लोग फिर अपनी मग़फ़िरत के लिए दौड़ पड़ते हैं और फिर पूरा साल गुनाह कमाते हैं। तो ऐसा ना करें, वही हमारा रब है और यकीन जाने तो सारे महीने उसी के हैं,
صرف ایک مہینہ اس کا نہیں ہے، سارے مہینے اس کے ہیں۔ یہ زندگی، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب اس کی ہیں، اور ہم نے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مہینے میں ہماری بخشش ہوگی، کسی بھی لمحے میں ہم اپنے رب سے توبہ کریں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مہینے کو رمضان کی طرح گزاریں، اپنے گھروں میں اسی طرح اہتمام کریں قرآن کی تلاوت کا، اسی طرح پردے کا اہتمام کریں، اسی طرح جس طرح رمضان میں آپ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ نہیں یہ میوزک نہیں سننا، میرا روزہ ہے، میرا یہ وہ، اسی طرح خود کو پاک رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے روزہ آپ کو دیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہیبٹس آپ کے اندر آئیں۔ صرف اس لیے نہیں دیا کہ یہ ہیبٹ صرف 30 ڈیز کے لیے آپ اڈاپٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی جو ہے وہ آپ کو امپروومنٹ کرنے کے لیے یہ سارے تحفے جو ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں، تاکہ آپ متقی ہو سکیں، پرہیزگار ہو سکیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مسجدوں کو دوبارہ سے آباد کریں گے، انہیں ویران ہونے سے بچائیں گے، اور اپنی ایک پہچان رکھیں گے جو آپ کی ایک پہچان ہے۔ میری عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ مردوں کا بھی کچھ اتنا خاص قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں پلیز اپنے آپ کو اگر کور کریں گی تو مرد جو ہے وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور آئی تھنک آپ کو عزت ہی دیں گے، وہ عزت ہی دیں گے، وہ آپ کو کچھ ایسا ویسا وہ بولیں گے نہیں۔ تو کیونکہ جب ماں بہن بیٹی کور ہو کے بازاروں میں آتی ہے تو انہیں بھی اچھا لگتا ہے، ان کی نظروں کو بھی گناہ گار ہونے سے بچانا آپ کا فرض ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوشیوں سے عید منا رہے ہوں گے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی اپنے گھروں میں بلائیں اور ان کے ساتھ بھی عید منائیں، کیونکہ عید جو ہے وہ برابری کا نام ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا مت بھولیں، کیونکہ صدقہ خیرات بہت سی بلاؤں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے، اور جیسے آپ پہلے صدقہ کر رہے تھے تو اللہ پاک آپ کے مال کو دگنا کر دے گا، تو اسی طرح یہ بھی ہیبٹ اپنے اندر جاری رکھیں۔ اللہ بہت خیال رکھیے گا اور خوب خوش